तरफ आप प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं गवर्नमेंट पे, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या करना अब्दो या करना नस्तईन। देखिए, हमारे हाथ में कोशिश है, हम अपनी कोशिश के लिहाज से, और हमारी कोशिश क्या है कि पाकिस्तान में शायद कभी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो कि जिसके रिजल्ट हर एक एक्सेप्ट कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ। 21 को पाकिस्तान में जो बाई इलेक्शंस थे वो मुख्तलिफ सूबों में हुए। अच्छा, उसमें हम ये देखते हैं, मेनली हम देखते हैं कि पंजाब में भी हुए और केपी में भी हुए, सिंध में भी हुए, बलूचिस्तान में भी हुए। सिवाय पंजाब के किसी भी जगह पे दहशतगर्दी का खतरा नहीं था। पंजाब वाहिद वो है सूबा है जहां दहशतगर्दी का खतरा था। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पे लोगों को इलेक्शन से पहले कैंपेन की इजाजत नहीं थी। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पे इंटरनेट बंद किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पे बाज लोगों को देखा गया, चाहे इक्का दुक्का देखा गया, कि वो फॉर्म 45 पहले से ही साइन किया हुआ था। पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर जो पटन कोलिशन 38 है, बारी साहब वो कहते हैं कि उसके अंदर अकॉर्डिंग टू हिज स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर धांधली हुई है। एक सिग्निफिकेंट लोगों ने उसकी रिजर्वेशंस के बारे में बताया। पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर आप जितने भी इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के दरमियान में जो पोल रिगिंग या प्री पोल रिगिंग की जो बातें थी वो सिर्फ पंजाब में है। वो ना तो सिंध में है, ना तो बलूचिस्तान में हुई है, और ना केपी में है। भला क्यों? उसकी वजह यह है कि जो लोग पंजाब में हुए, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है कि उन्होंने क्या कहा, मोहसिन नकवी किस बेसिस की वजह से वजीर बनना है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है? राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है कि यार ये जो जितने भी केसेस है ये हम लोगों के टाइम पे ये गलत बने हैं, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जावेद लतीफ क्या कह रहे हैं? यही सारी चीजें कह रहे हैं। अगर आप हर जगह पे करके देखें, मुझे समझ नहीं आती जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं और हम कहते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा वो है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो दहशतगर्दी की केपी में है। केपी में क्यों नहीं हुआ और बाजवड़ में क्यों नहीं है? देखिए, बाजवड़ में लास्ट टाइम तो वहां पे एक शहादत भी हुई थी, वहां पे तो उन लोगों ने वो भी कहता। तो फिर इस दफा बाजवड़ में क्यों नहीं उन लोगों ने दफा 144 लगाया? हुमायूं साहब, ये आपकी जो रिजर्वेशन है ये इलेक्शन कमीशन से है, रूलिंग पार्टी से है, या किसी और से है? ये धांधली करवाई किसने है? किसको एक्यूज कर रहे हैं आप? देखिए, इस तरह है कि जब किसी बैंक में डाका डलता है ना, तो उसमें आमतौर पे इनसाइडर्स होते हैं। समझ आ गई? अच्छा, ये गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन है ये सारे मिल के ये कर रहे हैं, एक बंदे का काम नहीं है, ये मिल के कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? जब इलेक्शन कमीशन, जब एक आदमी के पास फॉर्म 45 पहले से साइन शुदा आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? वो आरओस कहां से ये चीजें कर रहे हैं? आप मुझे ये बात बताएं, जब हम इंटरनेट डाउन करते हैं तो ये अगर गवर्नमेंट करती है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्यों नहीं उठाता? इलेक्शन कमीशन तो पूरे पाकिस्तान के लिए ना, वो कह सकते कि यार तुम लोगों का अगर ये नहीं है तो केपी में क्यों उन लोगों ने किया हुआ? फिर केपी वालों को भी कहे यार तुम भी ये करो। नहीं तो आपको ये लगता है कि केपी के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो इसीलिए ठीक है कि वहां पे किसी ने एफर्ट भी की उसको इंजीनियर करने की? बात ये नहीं है कि केपी के अंदर रिजल्ट्स ठीक हैं या नहीं है। मैं रिजल्ट्स की बात तो कर ही नहीं रहा हूं ना। देखिए, रिजल्ट्स तो बाद की बात है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर तो टेररिज्म का मसला था तो क्या वो खाली पंजाब में था? और ये याद रखिए, 2-3 सूबों में सबसे कम दहशतगर्दी जो है वो पंजाब में होती है, सबसे ज्यादा या बलूचिस्तान में है या केपी में। उसके बाद पंजाब और सिंध की बारी आती है, या सिंध की बारी आती है, उसके बाद पंजाब की बारी आती है। तो अगर बलूचिस्तान में दफा 144 नहीं लगा, अगर बलूचिस्तान में इंटरनेट डाउन नहीं किया, तो पंजाब को क्या पड़ी हुई थी? मैं तो सवाल उठा रहा हूं इस प्रोसेस के ऊपर। मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि ये सारा मैनेज्ड इलेक्शन था, ये सारा शुरू से मैनेज इलेक्शन था। बारी साहब के मुताबिक 85% लोग वो थे जिन्होंने
8 फरवरी को भी वोट डाला और अभी भी वोट डाला। अकॉर्डिंग टू बारी साहब 40% लोगों ने पीटीआई को वोट डाला और खाली 25% लोगों ने पीएमएलएन को वोट डाला। तो फिर रिजल्ट जब चेंज हो रहे हैं तो फिर जब आप कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू करें तो मेरा सवाल उठता है कि ये दहशतगर्दी खाली पंजाब में क्यों थी? ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स की भी कुछ बात कर लेना। आपने राणा साहब को कोट किया, राणा साहब कह रहे हैं कि आपका वोटर बाहर नहीं आया इसीलिए आपके रिजल्ट्स ये हैं। मैं गलत है। 40% वोटर जो बाहर निकला है उसने पीटीआई को वोट दिया, 25% जो बाहर निकला है उसने पीएमएलएन को दिया हुआ है। तो ये हमारे जितने भी वोटर्स निकले थे उसमें मेजॉरिटी ने पीटीआई को वोट दिए है, उसमें मेजॉरिटी ने पीटीआई को जिताया। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, मसला ये है कि जैसे पिछले, अब मैं एक और बात बताता हूं, ये याद रखें, एक आदमी जब कत्ल करता है ना, ये जब हम कहते हैं सीरियल किलर का हमेशा एक ही निशानी होती है, वो एक ही तरह की वारदात डालता है। ठीक है, अब अगर हम देख लें कि पंजाब में ये वारदात डली है और इससे पहले ये वारदात कब डली थी? इससे पहले ये 8 फरवरी को डली थी। तो इसका मतलब ये जो 8 फरवरी को जिन लोगों ने इलेक्शंस करवाया है, जिस तरीके से करवाया है, उसी तरीके से पंजाब को उन्होंने मैनेज किया। ठीक है हुमायूं साहब, एक क्रिटिसिज्म ये होता है ना कि इल्जाम तो लग जाता है लेकिन कोई एविडेंस नहीं आता। वो ये अब कह रहे हैं कि पीटीआई ने एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई, तो फिर किस बुनियाद पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, इस तरह ये हो जाता है। मुझे एक बात बताएं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, आप अभी थोड़ी देर के लिए जरा आप जज की पोजीशन पे जाके बैठ जाए और हाजिर नाजिर जान करके ये बताएं मुझे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि हम मान लेते हैं कि दहशतगर्दी जो है ना उसका एक डर था, तो क्या दहशतगर्दी केपी में नहीं थी? उसका डर नहीं था? क्या दहशतगर्दी बलूचिस्तान में उसका डर नहीं था? वहां पे क्यों 144 नहीं लगा? वहां पे क्यों इंटरनेट बंद नहीं हुआ? उसकी वजह यह थी कि उन लोगों की हुकूमतों ने बेईमानी प्रॉब्ली उन्होंने कहा कि सबको फ्री और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पंजाब में क्यों हुआ है? पंजाब में इसलिए हुआ है कि इन चोरों का तरीका यही है, ये बगैर चोरी के जीत नहीं सकते। 1981 हो या 1984 हो, 1990 हो या 2013 हो या 1996 हो, जब तक ये किसी के वो बैसाखियों पे चढ़कर ना आए, जब तक ये वो गाड़ियों की डिग्गी में घुसकर लोगों से जाके ना मिले, ये लोग आ नहीं सकते। तो असल मसला तो इन लोगों का है, ये चीज हम लोगों को करनी है। बाकी तो आप उस लिहाज से देख लेना कि बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ। मैं तो ये सवाल उठाता हूं, इस सवाल की बेसिस पे मेरा अंदाजा ये है कि एक आदमी है जिसने वहां सर्वे किया, और सर्वे क्या किया है, उसने हर 5वां आदमी जो बाहर निकला है, वोटर जो बाहर निकला है, उसने उससे सवालात पूछे, एक ही किस्म के सवालात पूछे। तो इसका मतलब ये एवरी 5th पर्सन, दैट कुड बी एनीवन। अब एवरी 5th पर्सन में ये याद रखिए, सबसे पहले जब आप कोई स्टडी करते हैं उसका सैंपल साइज देखते हैं कि सैंपल साइज किस तरीके से लिया गया, क्या बायस तरीके से लिया गया, अनबायस तरीके से लिया गया। जब आप एवरी 5th पर्सन को कर लेते, इसमें बायसिज्म खत्म हो जाता है। उसके बाद उन्होंने स्टैटिस्टिक्स करके बताया कि वहां पे 12% लोग